वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे लास्ट पार्ट में हम 24th न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे, अब ये उसके इंटरनल चॉइस, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो किस तरीके से यूजिंग इंटीग्रेशन एरिया निकालना अपने ट्रायंगल। कोई ABC ट्रायंगल बन रहा कब, जब तीन इक्वेशन दी हुई हो। सही है, तीन इक्वेशन दी हुई हो, क्या कर दो, सिंपली दो दो तीनों को 1 2 3 नाम दिए, बस कुछ नहीं, दो दो के पेयर बनाओ, सोल्व कर दो। इस बात का मतलब ये चीज क्या निकल आए, ये चीज क्या है, किसी को ये सिंपल सी बात नहीं नजर आ रही, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बात खत्म। लो सही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहो या फिर सिंपल लैंग्वेज में कह दो कि कॉमन पॉइंट है, बात खत्म। सही है, तो मतलब ये ए पॉइंट इन फर्स्ट और सेकंड पर है। जो भी तरीका जानते हो सोल्व करने का, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब वही छोटी क्लासों में जो भी सीख के आए हो, सही है, कोई भी दिमाग में पुट करिए, आप बात खत्म, रिजल्ट निकाल दो, केवल कैलकुलेशन। सही है, तो इस तरीके से अब ABC पॉइंट मान लिए, ये या फिर लिखना चाहो लेट कर लिए, इस पॉइंट का नाम A मान लिया, ठीक है ना, इतना भी नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट लिख दो। तो बस क्या करो, तीनों को लोकेट कर दो ग्राफ के ऊपर। सही है, अपने हिसाब से पॉइंट माने, जो भी गैप रखना चाहते हो। इस बात का मतलब जैसे ऊपर तो 1 1 का गैप है, यहाँ पर मतलब 3, ठीक है ना। अगर मान लो अनइक्वल गैप भी हो, मान लो कभी 5 पॉइंट होता, जिग जैग पाथ शो कर देना, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें और कुछ भी नहीं। सही है, तो इस तरीके से पॉइंट लोकेट किए, पॉइंट तो पता होगा ना, तो मतलब x का 0 y का 5, ये पॉइंट ये हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट का नाम है। सही बात, लिखना चाहो लिख सकते हो या फिर सिंपल ए लिख दो, तब भी सही है। ABC एज इट इज निकाल, केवल कैलकुलेशन है न्यूमेरिकल में। सही है, तो आपने ये एरिया निकालना है, यहाँ पर आपने ये एरिया निकालना है और कुछ भी नहीं। सही है, तो इस तरीके से बस यहाँ पर डायरेक्ट ही पता कर दो। क्या देखो, अब इस तरीके से रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC का रिक्वायर्ड एरिया। अब इसके बाद एक मेन बात पता है क्या, यहाँ पर ये इक्वेशन ऑफ लाइन, इनको 1 2 3 नाम दे देना। जैसे ये सेकंड है, ये थर्ड है, फर्स्ट है, या फिर वो लिखना चाहो उनका रिजल्ट, जैसे फर्स्ट का ये रिजल्ट है, या फिर सिंपल 1 लिख दो, तब भी सही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, अब आपको डायरेक्ट नजर नहीं आ रहा क्या, देखो कुछ इस तरीके से कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों की दोनों है ऊपर, दोनों की दोनों है ऊपर, तो मतलब इन दोनों का तो सम करना है। तो मतलब इसको समझने के लिए y1 और y2, मतलब हम x की हेल्प से नॉर्मली न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। सही है, इस बात का ये मतलब था, ठीक है ना। तो मतलब x की लिमिट यूज कर लो, तो इस बात का मतलब x की लिमिट यूज करने का मतलब ये चीज है। सही बात है, ठीक है ना। तो मतलब पहली का y1, तो y1 निकाल लो, ये बात समझ में आ रही है ना आपको। और इसकी लिमिट x वाली, तो x की लिमिट -1 से 0, इस पॉइंट पर x कितना है, 0 है। सही है, तो इसकी लिमिट पता चली। अब इसके बाद दूसरी भी ऊपर है, तो मतलब उसकी लिमिट x वाली लिमिट 0 से 3 तक हो जाएगी। यहाँ पर x से 3 है, ठीक है ना, तो 0 से 3 हो जाएगी। और ये थर्ड इक्वेशन दोनों के नीचे है, तो नीचे होने की वजह से माइनस साइन आ जाएगा, और y थर्ड, और उसकी लिमिट क्या हो जाएंगी, -1 से ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट। सही है, तो इस तरीके से तो बस, और ये अपनी चॉइस है, मतलब हो सकता है किसी को ये प्लस माइनस में भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ नहीं, सिंपल तरीका सोचा करो, बात खत्म। सही है, देखो किस तरीके से पहले कुछ इस तरीके से मतलब जारी है। सही है, ठीक है ना। अब थोड़ा सोचो, जब x की लिमिट है, जब x की लिमिट है यहाँ पर, ठीक है ना, तो मतलब समझने के लिए सिर्फ x के लिए ये सोच लो, ये वाला पोर्शन, कि जैसे ये टोटल पोर्शन है ना, सही है, इसको थोड़ी देर के लिए केवल इतना सोच लो समझने के लिए। सही है, तो मतलब -1 से 0, अगर इसमें समझना चाहो तो ये एरिया रहा है, मतलब इस कर्व का एरिया ये तो है ही, अपने आप ये भी है। सही है, इस तरीके से, इसी तरीके से जो सेकंड है उसमें ये तो आ रहा है, इतनी बात आपकी सही है, साथ के साथ ये नीचे वाला भी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एरिया। सही है, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा है, हमारा ट्रायंगल तो केवल ABC के बीच का एरिया निकालना आपने, केवल ये एरिया निकालना है, तो मतलब ये नीचे वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा कैंसिल कर दो, मतलब माइनस कर दो थर्ड का, ये यहाँ से यहाँ तक का ना हो तो बताओ। इस तरीके सोच लिया, बिल्कुल बच्चों की तरह। सही, इनमें कभी भी कंफ्यूज मत रहना। या फिर एक तरीका क्या है, जो ऊपर हो
उनका तो सम होता है, नीचे वाले का माइनस, वो इसी वजह से होती है बात, और कुछ भी नहीं, केवल कैलकुलेशन। तो ये बात समझ में आ रही है y1 y2 y3 वाली, सही है। लिमिट हमने x की यूज की, हाँ अगर वो डिपेंड है, मतलब अगर कोई y के हिसाब से, मतलब न्यूमेरिकल बात वही है, क्यों x के हिसाब से सोल्व करो या फिर y, एरिया तो उतना ही है, एरिया तो उतना ही है, केवल कैलकुलेशन। तो बस कुछ नहीं, यहाँ से y1 निकाल लो, यहाँ से, ठीक है ना, बस उनकी वैल्यू पुट करो, सिंपल इंटीग्रेशन और कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं, सही बात है। तो आगे की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेगी, मतलब पोज करके आप चेक कर लेना, सही। किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कहीं पर भी, सही है, ठीक है ना, वो कमेंट के सारे हम वो सारी चीज़ें आपस में डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है ना, मतलब बेसिक कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ लेते हैं, और साथ के साथ अगर ये लिखना चाहो, मतलब एरिया निकालना था, वो अपनी चॉइस है, ना लिखो तब भी ठीक है, सही बात है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कुछ इस तरीके से, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। बात खत्म, भूल जाओ आगे क्या लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए केवल ये वर्ड नजर आते ही समझ जाओ, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए 2 ट्रिक बताई थी। अगर ये चीजें दिमाग में आ रही है तभी न्यूमेरिकल आसान लगेगा, सही बात है, ठीक है ना। तो पहली ट्रिक, या तो एक पॉइंट हो और स्लोप 3D 2D या फिर वेक्टर को या फिर 3D, उसमें वो स्लोप का मतलब हो जाता अपन यहाँ पे पैरेलल हो, कुछ पैरेलल मतलब या तो लाइन या फिर वेक्टर, एक ही बात होती है एक तरीके से, ठीक है ना, या फिर कह तो डायरेक्शनल रेशो मिल जाए, बात खत्म। दूसरी चॉइस 2 पॉइंट हो, ये ट्रिक थी, सही है। देख लो कौन सी काम की है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है कब, जब पासिंग थ्रू कोई पॉइंट दिया हुआ है, सही है, और पैरेलल है किसी लाइन के, काम चल गया। मतलब ये सारी चीजें केवल डायरेक्शन रेशो के काम आएंगी, मतलब ये वाली चीज, सही है, ठीक है ना। यह से तो पता होगा ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी तो लाइन की इक्वेशन है, और ये किसी को इस तरीके की नहीं नजर आ रही, लो, और यहाँ से डायरेक्शन रेशो मिलते हैं, मतलब कुछ नहीं, आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट, ठीक है ना, वो आपकी चॉइस है। अब जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दी, तो जैसे यहाँ से जो लाइन दी हुई है, सही बात है, डायरेक्शन रेशो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएंगे अपने आप, डायरेक्शन रेशो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, सही है, जो कोफिशिएंट बताए थे, सबसे पहले आई कैप का, फिर जे कैप का, फिर के कैप का। यहाँ पर कई बार थोड़ा सा और, मतलब स्पेशल न्यूमेरिकल में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, वो इनका पैटर्न चेंज कर सकता है, तब भी रिजल्ट यही रहेगा, ठीक है ना, मतलब वही पहले आई कैप का कोफिशिएंट, मान लो जे कैप की टर्म ना होती तो कह देना 0 आ जाएगा बीच में, केवल कैलकुलेशन, सही है। तो इस तरीके से ये बात पता चली क्यों है। अब इसके बाद वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो क्या हो जाएगी, केवल कैलकुलेशन, ए वेक्टर बनता है, मतलब लाइन पर कोई पॉइंट है, सही है, और पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका नहीं बताया था एक लाइन का, क्या कि ये तो नंबर है, बात आपकी सही है, लिख दो एज इट इज, रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करते चले जाना आई कैप जे कैप और के कैप के साथ, ना हो तो बताओ, सही है। प्लस अब म्यू मान लिया, अब दोबारा लेमडा मत मानना यहाँ पर, ये वाली चीज, क्यों, क्योंकि जैसे समझने के लिए ये कोई लाइन है, उसके कोई पैरेलल, ये कोई लाइन है, उसके कोई पैरेलल लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशो इस टाइप के, सही है, लेकिन हमारी लाइन तो इस तरीके से है, हमें नहीं पता वो किस तरीके से पैरेलल है, सही है। हाँ यहाँ पर इस केस में, ठीक है ना, एक्चुअल में ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना, लेमडा तो पहले यूज हो चुका न्यूमेरिकल में, तो लेमडा 1 मान सकते हैं या फिर सिंपली म्यू मान लिया, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन है एक तरीके से वो भी इनके पैरेलल है, ना हो तो बताओ, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को देखकर ये बात कह रही है, ठीक है ना, मतलब ये दोनों भी पैरेलल हैं। लेकिन अब ये थोड़ी ना समझने के लिए, ये केवल और केवल मतलब मैग्नीट्यूड की वजह से आता है, याद हो तो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, 3D में ये सारी बातें डिस्कस हुई थी डीपली, केवल और केवल कितने मैग्नीट्यूड मतलब मल्टीपल के लिए यूज होता है ये वर्ड वेरिएबल, सही है, केवल कैलकुलेशन। अब आगे क्या क्या, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइंस, 2 लाइन है, कौन कौन सी, एक तो ये वाली, एक जो हमने लिखी फर्स्ट और सेकंड मान ली, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, सही है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, और वो भी क्या है, वो भी क्या है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को देखकर ये है, ना हो तो बताओ, पैरेलल लाइन तो है, सही बात है। तो इस तरीके से, तो बस यहाँ पर समझ जाओ तभी, ड्रा की ज्योमेट्री इस कंसेप्ट के, या फिर कह दो इस कंसेप्ट का ये भी नाम है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन,
सही है। या फिर को एक्चुअल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलता है किसी प्लेन से, सारों का एक मतलब था। और 4 चॉइस बताई थी सेम न्यूमेरिकल को सोल्व करने की, 4 चॉइस बताई थी। ये कभी भी नहीं कहा कि फॉर्मूला याद रखो, कोई जरूरत नहीं है, ज्योमेट्री समझी, बात खत्म। सही है। बची हुई जो चॉइस है या फिर को अल्टरनेट मेथड, वो आप प्ले लिस्ट के अंदर चेक कर लेना। जो ये कंसेप्ट है ना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है ना, जो 3D प्ले लिस्ट है वहाँ पर ये कंसेप्ट चेक कर लेना, कोई भी न्यूमेरिकल चेक कर लेना, वहाँ से पता चल जाएंगी बची हुई चॉइस। सही है। तो अब इसके बाद ठीक है ना, पॉइंट मानना। अब यहाँ पर ये भी कभी कंफ्यूज मत होना कि जैसे ये पॉइंट, अब ये बात तो समझ में आ रही होगी ना। इस बात का ये मतलब, जैसे ये पॉइंट दिया हुआ था, मतलब ये मान लिया हमने वो रिक्वायर्ड लाइन है, ये दोनों पैरेलल क्यों है, इस बात से, ठीक है ना, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो बस इसके बाद पी पॉइंट मान लिया, ये वाला सेकंड लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, और लाइन 1 नीचे मान ली। अब ये भी कोई जरूरी नहीं, इस बात का मतलब 2 पैरेलल लाइन है, उनके बीच का तो कहीं से डिस्टेंस निकाल दो। अब इस बात का ये मतलब यहाँ पर कभी भी इस बात में कंफ्यूज मत रहना कि 1 नीचे क्यों ली और ये 2 ऊपर क्यों, कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर लो, बात खत्म। सही, 2 ही पॉसिबल पैटर्न जैसे यहाँ पर, तो ठीक है ना। तो मतलब एक ही आंसर आता है। या फिर कह दो डिस्टेंस बिटवीन, मतलब 2 पैरेलल लाइन में कहीं पर भी डिस्टेंस निकाल दो, रिजल्ट हमेशा बराबर रहेगा, तब भी बात सही है। इस पॉइंट से इस पॉइंट का भी, या फिर कोई इस पॉइंट का यूज करे, ये पॉइंट निकाल ले, तब भी डिस्टेंस बराबर आएगा, वही रिजल्ट रहेगा और कुछ भी नहीं, केवल कैलकुलेशन। ठीक है। तो बस यहाँ पर क्या करो, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड 2, समझ में आ रही है, हमेशा ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलता है। तो क्या करो, अब एक बात तो सिंपल सी, ये बात नहीं नजर आ रही कि डिस्टेंस निकलता है 2 पॉइंटों के बीच में, बात खत्म। केवल इतना सोचना अपने, अगली बात अपने आप आ जाएगी, क्या कि लाइन 1 पर कोई पॉइंट होना चाहिए, है तो ना हो तो बताओ। इस लाइन 1 पर जो ये मान रही, इस पर पॉइंट नहीं नजर आ रहा किसी को, 1 1 0 की कैप, तो मतलब पॉइंट वही आई कैप जे कैप के का कोफिशिएंट, मतलब 1 1 0। इस बात का ये मतलब है, कभी भी इसको तो यूज करना ही मत, इस चीज को तो भूल जाओ। जब भी लाइन की इक्वेशन दी हुई होती है वहां पर एक पॉइंट भी होता लाइन पर, लेकिन वो हमारे कभी भी काम का नहीं होगा, इसको ट्रिक बना सकते इस बात को। सही है। और इस चीज का प्रूफ चेक करना हो, ठीक है ना, जब हम एक प्ले लिस्ट, ठीक है ना, आपके साथ शेयर कर लेंगे, मतलब क्विक रिवीजन की, और जो 3D की प्ले लिस्ट रहेगी उसमें इस बात का प्रूफ मिल जाएगा आपको कि क्यों होता है ऐसा केस। सही बात है। तो बस अब इसके बाद कैलकुलेशन। तो अब एक खास बात कि जब लाइन की इक्वेशन दी हुई हो तो हम वहां पर एक एनी पॉइंट ऑन लाइन का फॉर्मूला जानते हैं, कुछ नहीं। इसको, ये तो थी वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन में बदल दो, क्या होता है रिजल्ट, x माइनस x1, मतलब पॉइंट से बनता है। ये पॉइंट था 1 1 0, मतलब माइनस साइन छोड़ करके, वही बात तो है। और डिवाइड में डायरेक्शन रेशो वो बताए थे कैसे निकालते हो, और राइट हैंड साइड में लेमडा चला जाएगा, जो भी यहाँ पर लिखा होता मल्टीपल में। सही है। और दो को कंपेयर करो, एक्स वाई जेड निकाल दो, कैलकुलेशन थी, क्यों पॉइंट आ चुका है। सही है। लेकिन कब आएगा, जब लेमडा निकालना। अब अगला काम कि क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाली एक छोटी सी बात बताई थी, क्या, परपेंडिकुलर वर्ड नजर आते एक छोटी सी बात तभी दिमाग में आ जानी चाहिए कि डायरेक्शन रेशो के मल्टीप्लाई 0 पुट करनी, बात खत्म। लेकिन डायरेक्शन रेशो होनी चाहिए, पी क्यू लाइन है, पी क्यू मतलब ये बात कब है, जब 2 लाइन परपेंडिकुलर हो, 2 लाइन को 2 वेक्टर को, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। तो मतलब पी क्यू के डायरेक्शन रेशो चाहिए हमें, और डायरेक्शन रेशो 2 पॉइंटों से निकाल सकते हैं। तो क्यू पॉइंट है, पी पॉइंट है, तो बस डायरेक्शन रेशो। अब ये बात समझ में आ रही होगी ना, अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस कर दिया, अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस करते हैं, वो आपकी चॉइस है। इस क्यू में से पी को माइनस कर रहे हो या फिर पी में से क्यू को, एक रिजल्ट रहेगा। सही बात है। तो इस तरीके से एक्चुअल में माइनस साइन आता, वो अपने आप खत्म हो जाता है, कौन सी बात में, कि डायरेक्शन रेशो के अंदर हम सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। सारी चीजें आपके साथ डीपली डिस्कस हो चुकी हैं। सही है। डायरेक्शन रेशो निकाल ली, दूसरी के दिए हुए हैं, लाइन 1 के तो डायरेक्शन रेशो हैं 2 - 1 और 1। अब ये बात अप्लाई कर दो। सही है। डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई, तो मतलब जैसे एक थे 2 - 1 और 1, तो वही x, मतलब सबसे पहले x वालों की मल्टीप्लाई कर दी, कैलकुलेशन।
सही है। फिर -1 और माइनस लेमडा के वाई वालों के आपस में, फिर जेड वालों के आपस में, सभी को ऐड भी करना होता बाद में, और जीरो के साथ इक्वेट कर दिया इस बात को यूज करके। सही है। लैम्डा वैल्यू निकाल ली, बात खत्म। लैम्डा वैल्यू निकालते ही क्यू पॉइंट आ जाएगा, पी पॉइंट पहले से था, पी क्यू आती, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बात खत्म। सही है। तो आगे कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है ना। मतलब क्यू पॉइंट निकल चुका है, लैम्डा वैल्यू पुट करके केवल कैलकुलेशन पॉज करके चेक कर सकते हो। सही है। तो इस तरीके से अब बस इस टाइप के न्यूमेरिकल में कभी भी फॉर्मूला तो भूल जाओ कि याद रखना है, ठीक है ना। जब भी 3D का कोई भी न्यूमेरिकल हो, हर कंसेप्ट में आपके लिए कम से कम 2 चॉइस तो डिस्कस हुई है, ठीक है ना। कभी भी फॉर्मूला याद रखने के लिए नहीं कहेंगे, बस सबसे आसान तरीका ज्योमेट्री समझो, बात खत्म। और छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि जैसे परपेंडिकुलर वर्ड नजर आते ही ये इस टाइप की चीज़ कि डायरेक्शन रेशियो मल्टीप्लाई 0, ये छोटी छोटी बातें अपने आप आपको स्पेशल बना देंगी। सही है। तो इस तरीके से और इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।